एक गोपी आटा गूंथ रही थी, हाथ में आटा लगा है, दौड़ गई, बंसी बज रही है। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, आधा वस्त्र पहनी है, आधा नहीं पहनी है, दौड़ गई। एक गोपी ओठ में लाली लगा रही थी, नीचे वाली में लगाई है, ऊपर में लगाना बाकी है, पहुंच गई बंसी की तान सुन के। एक गोपी गोबर उठा रही थी, हाथ में गोबर लगा है, पहुंच गई कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण पूछते हैं, री गोपियां, घर में तो सब कुशल मंगल है ना? तेरे बच्चे स्वस्थ है ना? तेरे पति स्वस्थ है ना? गोपियां सोचती है जैसा इसका रंग काला है वैसे हृदय का भी ये छलिया धोखेबाज है। पहले तो बंसी बजा के हम गोपियों को बुलाता है, और जब मैं आती हूं तब ये मुझसे कहता है, री गोपी, घर में सब कुशल तो है ना? भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, री गोपियां, तूने सती अनुसुईया की कहानी नहीं सुनी क्या? तूने सती मदालसा की कहानी नहीं सुनी क्या? पतिव्रता नारी को अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। अपने पति को परमात्मा मानकर पतिव्रता नारी को उसकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां कहती है, अरे पहले तो मुझे बुलाता है और फिर मुझे कहता है घर जा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक कहानी सुनाती हूं, सुन। कृष्ण बोलते हैं, गोपियां सुनती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है, समय की अल्पता है, जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तैयार हो चुके हैं, आज विवाह उत्सव भी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक पतिव्रता नारी थी और उसके पति थे और एक बच्चे थे। गरीब की गृहस्थी थी, ठंड का समय था, फूस का घर था और घर में एक लकड़ी का तख्त चौकी थी। पति देव बेचारे पत्नी के जंघे पर सर रख के गहरी नींद में थे। दूसरे तरफ बच्चा पैर पटक पटक के रो रहा है और चौकी के नीचे आग जल रही है। अब पतिव्रता नारी अगर बच्चे को उठाएगी तो पति की सेवा भंग होगा। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, बता क्या करना चाहिए? गोपियां कहती, अरे बच्चे को उठाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते, अरे नहीं, पतिव्रता नारी बच्चे को छोड़ दी, बच्चा आग पर गिर गया। पति देव जब आधे घंटे बाद जगे तब वो पतिव्रता नारी उठ के गई, बच्चे को उठाई। पता है क्या हुआ? आग शीतल हो गया, बच्चे को नहीं जला पाया। पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है। अब गोपियां कहती है, रे कान्हा सुन, मैं एक पतिव्रता नारी की कहानी सुनाता हूं। गोपियां कहती, एक किसान था, उसके एक पुत्र थे। किसान गरीब था, उसका पुत्र जब मजदूरी करता था तो रोज एक पैसा अपने मजदूरी में से निकाल के रखता था। क्यों? पता है, जब ब्याह होगा तो गृहस्थी अच्छी चलेगी, पति पत्नी के साथ आराम से खाएंगे और रहेंगे। निश्चित समय पर उसका ब्याह हुआ। 6 महीने तक दोनों का गृहस्थी बड़ा आनंद से चला। अब सारा जमा पैसा खत्म हो गया। अब पति देव ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, जी सुनती हो, मैं परदेश काम करने जा रहा हूं। तो पतिव्रता नारी ने कहा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। पति देव ने कहा, अरे मेरा तो ठिकाना नहीं है, जेबी में फूटी कौड़ी नहीं है, तुझे कहां रखूंगी? तो पतिव्रता नारी कहती है, अग्नि का साक्षी मानकर तुमने फेरा दिया, जहां रहोगे, जैसे रहोगे, जिस हाल में रहोगे,
वैसे रखोगे। तो पतिदेव ने कहा सुनो, मैं जाता हूं, कुछ धन कमा लेता हूं, फिर तुझे अपने साथ ले चलूंगा, और तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी। तो पतिदेव ने क्या किया पता है, एक अपना कागज का फोटो निकाला और अपनी पत्नी को दे दिया और कहा जो जब मेरी याद आएगी ना तो इसकी पूजा कर लिया करना, इसको देख लिया करना। ध्यान से सुनिएगा। अब पतिव्रता नारी बेचारी सास ससुर की सेवा करती, रोज 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे दिन में कागज वाले पति को अगरबत्ती दिखा के रोज पूजा करती। 3-4 वर्ष बाद जब उसका कागज वाला पति आया तो ससुर सास घर में नहीं है, खेत में गए, दरवाजा बंद है। अब पतिव्रता नारी दोपहर 2 बजे कागज वाले पति की पूजा कर रही है। असली पति दरवाजे पर है, आवाज दे रहा है दरवाजा खोलो, मैं तेरा पति परदेश से आ गया। कृष्ण भगवान पूछते हैं गोपियों से, बता रही गोपी उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। गोपियां कहती अरे करना क्या चाहिए, जब असली पति आ गया तो कागज वाले पति का क्या है। तो गोपियां कहती है रे काला कलूठा छलिया चितचोर धोखेबाज, वह मेरे एक जीवन का पति है और तू तो 84 लाख योनियों का पति है। वह मेरे रूप पर, मेरे सौंदर्य पर, मेरे शरीर के साथ भोग करने के लिए एक जीवन का पति है और तू तो 84 लाख योनियों का पति है। बता मैं उसके साथ रहूं या तेरे साथ रहूं। हरि बोल राधे राधे। अनायास भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाकर गोपियों के साथ नृत्य करने लगते हैं। गोपियों के मन में अहंकार जागृत तो होता है और जैसे ही अहंकार प्रकट होता है श्री कृष्ण गायब हो जाते हैं। गोपियां रोने लगती हैं। दूर जंगल के तरफ से बंसी की तान सुनाई देती है। गोपियां दौड़ कर जाती है और दौड़ के जाती है तो क्या देखती है पता है, 4 पैर का छाप मिट्टी में बना है और श्री कृष्ण के गले का बनमाल वहीं पे गिरा है। अब गोपियां उस माले को लेकर, बनमाला को लेकर अपने गले से लगाकर रुदन करते हुए अपने भाव को व्यक्त करती है। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुझको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुझको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। हमारे दिल से दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं हरि बोल राधे राधे। देखी तेरी भोली सूरत हम भी तो खा ही गए। तेरी मोहन मीठी बात हम भी तो खा ही गए। हार गए जीवन में सब कुछ, फिर भी तेरा नाम लिया। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुझको याद किया,
कभी बुलाओगे। हो सके तो तुम भी मोहन मेरे दिल से निकल जाओगे। भूल हुई तुझे दिल में बिठाया, इस दिल में याद हुआ। हमारे दिल से पूछो कितना तुझको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। हमारे दिल से पूछो। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो। सीखा है बस दिल का लगाना, जाने कैसे छोड़ हो। पछताता हूँ मैं नादान, मैं तेरा ये त्योहार किया। हमारे दिल से पूछो कितना तुझको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। हमारे दिल से मेरे साथ युद्ध करो। कामदेव ने कहा मुझे भगवान मान लो और नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा याद नहीं है, भगवान शंकर जलाकर भस्म कर दिए थे। तो कामदेव ने कहा उस समय कुछ गलती हो गई थी, इसलिए शंकर भगवान जला दिए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा जब मैं 12 कला से प्रभु श्री राम बनकर आया तब तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो कामदेव ने क्या कहा पता है? उस समय महाराज आप एक पत्नी व्रता पति थे, आप एक स्त्री के स्वामी थे। परंतु कृष्णावतार में तो पूछो मत महाराज, जहां देखो राधे राधे है। असंख्यात गोपियों के साथ आप महाराज करते हो महाराज। अभी अगर युद्ध करोगे तो जीत हमारी होगी पक्का। अब कृष्ण भगवान पूछते हैं सोच लो कहां युद्ध करोगे? तो कामदेव कहता है खुले में, जहां बहुत स्त्रियां हो, बहुत गोपियां हो। तो श्री कृष्ण ने कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि में आ जाना, असंख्यात स्त्रियां होगी, सबके साथ महारास होगा। कामदेव ने कहा बिल्कुल प्रभु तैयार रहना, काम से आज तक कोई बच नहीं पाया। मेरे बंधुओं, नर से नारायण के मिलन को रास कहते हैं, जीव से ब्रह्म के मिलन को रास कहते हैं, भक्त से भगवान के मिलन को रास कहते हैं, गुरु से शिष्य के मिलन को रास कहते हैं, सगुण से निर्गुण के मिलन को रास कहते हैं, मनुष्य जीवन की पूर्णता को महाराज कहते हैं। हरि बोल राधे राधे। शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाला है। छोटी छोटी गोपियां, बड़ी बड़ी युवा गोपियां, वृद्ध प्रौढ़ा गोपियां, सभी दिव्य श्रृंगार करके तैयार होती है। या यूं कह लीजिए जो संसार का प्रत्येक प्राणी स्त्री बनके इस महाराज में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे बंधुओं, वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जो 8-10 वर्ष की बच्ची थी उसके लिए श्री कृष्ण
बालक का रूप बनाते हैं। जो 17-18 साल की गोपियां थी उसके लिए युवा स्वरूप बनाते हैं। जो 35-40 वर्ष की गोपियां थी उसके युक्त स्वरूप धारण करते हैं, और जो वृद्ध गोपियां हैं उसके लिए वैसा स्वरूप बनाते हैं। मेरे बंधुओं, शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाला है। मैया पार्वती भी दिव्य श्रृंगार कर रही है महादेव के रास में जाने के लिए। इतने में भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, देवी ये लाली, ये गजला, ये बिंदिया, ये श्रृंगार किसके लिए है? मैया कहती है, पता नहीं है। अरे भगवान श्री कृष्ण आज असंख्यात स्वरूप धारण करेंगे। जितनी गोपियां, जितनी स्त्री रास में होगी, सबके साथ श्री कृष्ण अलग अलग स्वरूप बनाकर महारास करेंगे। तो महादेव कहते हैं, तब तो फिर मुझे भी ले चलो। तो मैया कहती है, पुरुष का जाना वर्जित है। अरे उसमें क्या है, मुझे भी लाली लगा दो, गजला लगा दो, बिंदिया लगा दो, टीका लगा दो, साड़ी पहना दो। भोलेनाथ जिद करते हैं तो मैया उनको भी श्रृंगार करके अपने साथ तैयार करती है महाराज में ले जाने के लिए। एक दिन यो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन यो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। रात रचेगा बीच में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में ऐसे महाराज होगा, बताइए। दूसरा बार कथा यही हो रहा है क्या? पहला बार यही हुआ था। केकरा केकरा पास भगवान हाथ दिए हुए हैं? कोई
गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंस के सखी ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप को, इस रूप को। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, ओ इस रूप में। मोहन रूप बनाया मुरारी, अब ये तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन यो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसा बचाई बंसी सुध बुध कोए भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं मैं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता था न काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती है मुरली की तारों से। ऐसा बजाई बंसी सुध बुध कोए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से सरक गई जब सारी इनकी नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन यो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन यो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल राधे राधे। तो आप हैं नगदीश राय जी, जिनके तरफ से 25 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं मधु कुमारी जी, जिन पूर्णिमा की रात्रि में असंख्यात गोपियों के साथ मैया पार्वती और महादेव शामिल तो हुए। कामदेव आया, लगातार पुष्पक, लगातार बाणों की बरसात करता रहा काम का, पर मेरे बंधुओं, मेरे माँ के बिहारी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अंत में श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके कामदेव भाग गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान करा रहे हैं। राजा परीक्षित
पूछ रहे हैं गुरुदेव, आखिर ऐसा कौन सा कारण हुआ जो 16 कला 64 गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण को गिरजा पूजन करते हुए रुक्मिणी का हरण करना पड़ा। श्रवण करने की इच्छा हो रही है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा रसपान करा रहे हैं। राजन ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कर रहा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, भागवत जी के अंदर राजा भीष्मक के पत्नी के नाम की चर्चा नहीं की गई है। गर्गाचार्य के गर्ग संहिता में राजा भीष्मक के पत्नी का नाम शुद्धमती बताया गया है। शुद्धमती के सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, और सबसे छोटी पुत्री का नाम रुक्मिणी। मैया रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखती है। क्यों? क्योंकि मैया रुक्मिणी बचपन से श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी थी। माता शुद्धमती भी चाहती थी जो रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, पर रुक्मी धन और राज्य के लोभ में रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना निश्चित कर दिया। शिशुपाल बारात लेकर दरवाजे पे आ गया है और मैया रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए गई है। जैसे गिरजा पूजन के लिए मैया रुक्मिणी गई है, ऐसे किसी ने गिरजा पूजन आज तक नहीं किया। पता है क्यों? 8 सैनिक इधर 8 सैनिक इधर, और बीच में मैया रुक्मिणी। जब गिरजा पूजन के लिए निकली तो माँ को प्रणाम की, माँ आशीर्वाद थी। फिर दोबारा प्रणाम की तो माँ समझ गई जो अब रुक्मिणी वापस नहीं आई। मैया रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए माँ गिरजा के मंदिर में प्रवेश की। उसी समय जरूर कोई ना कोई लीला ठाकुर जी करेंगे। फिलहाल मैया रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए मंदिर में प्रवेश की। जगदम्ब वही अवलंब हमारे, जगदम्ब वही अवलंब हमारे, हे माई यहाँ आस करे, जगदम्ब वही अवलंब हमारे, हे माई जगदम्ब वही, हे माया आस करे, जननिया आस करे, हे माया आस करे, जननिया आस करे, जगदम्ब वही जगदम्ब वही अवलंब हमारे, हे माया आसक्त कर, जगदम्ब वही काली दुर्गा कल्याणी थी, अहि के जन्म में आए थी। काली दुर्गा मनल दिगरल, हे माया बिनुआस के करे, जगदम्ब वही अवलंब हमारे, हे माया बिनुआस के करे, हे जननिया बिनुआस के करे, हे माया बिनुआस के करे। राधे राधे।
एक गुप्तदान 51 का, एक गुप्तदान 51 का। आप हैं नागेंद्र शाह जी, जिनके तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं रंजन जी, जिनके तरफ से 21 रुपए का चढ़ावा आया है। इसी के साथ हम सभी चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। मेरे बंधुओं, जैसे ही मैया रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए गई, एकाएक भयंकर आंधी आई। सभी पहरेदार की आंख बंद हो गए। रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण आए और मैया रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और रथ पे बिठाकर भगवान श्री कृष्ण लिए चले गए। कुछ देर के पश्चात पहरेदारों का आंख खुला, मैया रुक्मिणी गायब है। शिशुपाल बारात लेकर दरवाजे पर आ चुका है, पर मैया रुक्मिणी गायब है। शिशुपाल कामी है, वह काम अभाव से मैया रुक्मिणी से ब्याह करना चाहता है। मैया रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण लेकर रथ के द्वारा चले गए। सभी लोग आपस में द्वंद्व करने लगे, रुक्मिणी कैसे गायब हो गई। मेरे बंधुओं, यह जो ब्याह होगा, इसमें कन्या पक्ष से सिर्फ मैया रुक्मिणी होगी, बाकी सब कुछ मेरे बांके बिहारी के पक्ष का ही होगा। इस विवाह उत्सव में बाजे गाजे ढोल नगारे बाराती स्त्रियां ब्राह्मण, भोजन की व्यवस्था, सभी स्वागत की व्यवस्था, सब कुछ मेरे बांके बिहारी के द्वारा ही किया गया है। विधि विधान के साथ द्वार पूजा की तैयारी होती है। विवाह का मंडप सजता है, विवाह का मंडप सजता है, ढोल नगारे बजने लगते हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे कान्हा की शादी है। मस्ती में दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान की शादी है। संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भक्ति
मंगल के दिन माँ सुबह हो सुबह, बाबा नंद के भवन माँ सुबह हो सुबह।
Thank